जो फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है ना जी, अल्लाह पाक उसके चेहरे से सुलह का नूर निकाल लेते हैं। सुलह का नूर, बेशक। जो जोहर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है जी, अल्लाह पाक उसके रिज़्क से बढ़कर निकाल देते हैं। जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है जी, अल्लाह पाक उसके जिस्म से ताकत को सलब कर लेते हैं, उसे बीमार रखते हैं, वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जो मगरिब की नमाज छोड़ता है जी, उसको उसकी औलाद से कभी वल्ला नफा नहीं मिलेगा, उसकी औलाद सारी जिंदगी नाफरमान रहेगी। जो इशा की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, उसको राहत चैन की नींद ना आएगी वल्ला। तो मुझे इसके अलावा क्या चाहिए दुनिया में? ये 5 चीजें ही तो हैं जो मुझे दुनिया में चाहिए। वल्ला वो नमाज से ही है और दुनियावी भी है, सब कुछ तो पैकेज आपको मिल गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं जी? ठीक है, मजे में, खुश है ना जी? देख तो रहे यार, आउटडोर हो रहा, इंट्रो हमारा आउटडोर हो रहा है, तो इसमें मैं कहीं पर आया हुआ हूँ। सो थंबनेल और टाइटल से पता चल तो जाता है, फिर भी बताता चलता हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही अजीज एक मोटिवेशनल स्पीकर, द स्कॉलर एंड द पोएट, द फेमस पोएट हमारे साथ है, जो कि आज हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैंने कुछ अहम टॉपिक तैयार किए हैं आपके लिए, मेरे लिए, तो जिनमें आ जाती है नमाज, आ जाती है इखलाक, आ जाता है माँ बाप के हुकूक, आ जाते हैं, और बच्चों पे, स्पेशली बच्चों पे भी थोड़ी सी बात करेंगे मजीद। तो वो हमें गाइड करेंगे और कुरान और हदीस के सुन्नतों के हवाले से ना हमें थोड़ा सा ना बयान और तरगीब देंगे, और एंड में लास्ट में वो हमें एक नात भी सुनाएंगे। तो कैमरा मैन आप उठ के थोड़ा सा आगे नहीं आ जाते? तो ऐसे यहाँ की वाइब भी यार, ग्रीनरी बहुत अच्छी है और वेदर इतना क्लाउडी हुआ है। लाहौर है जी, आई लव लाहौर। एनीवेज निकलते हैं यार, वहाँ पे बैठते हैं, आपको ना उनसे मुलाकात करवाते हैं। आइल साथ चले, लेट्स गो। देख तो रहे हैं जी, आज ब्लैक सूट पहना हुआ है, ब्लैक हुए हुए, कुर्ता शलवार इसलिए पहना था, थोड़ी सी ना वाइब आए यार, थोड़ा सा ना करैक्टर में इंसान घुस जाता है यार। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बात कर रहे हैं, तो मजीद मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हाफिज इलियास खान ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जब करना है तो पूरा ही करें, क्यों जी? ऐसे ही कैसे हाफिजा माशाल्लाह। ये बताता चलो, ये मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्कॉलर और बहुत ही फेमस माशाल्लाह पोएट खान भी है। आज इनकी प्रमोशन भी ठीक ठाक करेंगे, मजीद करेंगे। तो आज इनसे ना हमने कुछ अहम टॉपिक डिसाइड किए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, हमने हाफिज भाई टॉपिक डिसाइड किए हैं जी, नमाज के ऊपर, इखलाक के ऊपर, और माँ बाप के वालिदैन के हकूक के ऊपर, और बच्चों की तरबियत के ऊपर बेसिक हमने बात की है। तो कुरान और सुन्नत हदीस के थ्रू आप हमें वो गाइड करेंगे, हवाले दे के भी थोड़ा सा बताएंगे, और मुख्तसर सा एक छोटा सा बयान करेंगे, और एंड में मजीद एक दो अपने ना फेवरेट जो कलाम होंगे ना, आपने हमें वो सुनाने हैं। सो जी बात की जाए जी, सबसे पहले थोड़ा सा बयान है, शुरुआत 2-4 बोल मैं ना बोलूं पहले, फिर भाई से कंटिन्यू करेंगे जी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है जी। मैं कहूंगा जी, नमाज को कायम करना और नमाज को पढ़ना 2 तरह की बातें होती हैं जी। पहला जो है, पढ़ना तो हर किस्म के बंदे हैं, मैं भी हूँ जी, हम तो पढ़ लेते हैं। जो कायम करना है ना वल्लाह, वो इस तरह उसे लेकर चलना, वो लेकर चलना कैसे होता है, उसे अमल करना। और हमारा ध्यान जी इसी तरह नमाज में इस तरह गालिब हो जी कि हम दुनिया से बेखबर रहें जी। हमारी नमाजें कुछ ऐसी होनी चाहिए। देखें जी, साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, हाफिज भाई, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है जी। आप गूगल मैप उठा के देख लें जी, आपको एग्जांपल देते हैं जी, गूगल मैप उठा के देख लें आप। गूगल मैप क्या करता है जी, आपने यहाँ से कहीं जाना जी, गार्डन टाउन जाना है, आप लोकेशन डालेंगे, पिन डालेंगे, यहाँ से आपको पिक कर लेगी, देन कहेगी आपको टेक अ राइट, देन टेक अ लेफ्ट, यहाँ से राइट हो जाए, यहाँ से लेफ्ट हो जाए, 20 मीटर्स अवे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, 20 मीटर आप दूर हैं अपनी मंजिल में पहुंचने तक। तो आप उसको फॉलो सॉरी, आप उसको फॉलो करेंगे, देन ही आप पहुंचेंगे ना अपनी मंजिल पे। अब राइट की जगह आप लेफ्ट लेंगे, आप कभी पहुंचेंगे? लेफ्ट की जगह राइट लेंगे, कभी पहुंचेंगे नहीं ना। सो सेम थिंग इज दैट कि नमाज भी यही कहती है कि नमाज आपने पढ़नी है तो वल्लाह इतना उसके अंदर घुस के पढ़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जब तीर लग गया तो हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी, इनको नमाज में खड़ा करें, तीर निकाला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वल्लाह हमारी नमाजें ऐसी होनी चाहिए। जबकि आप देखें, हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, एक मच्छर भी काट लेना तो हमें वो मसला होना शुरू होता है। नमाज की अहमियत तो इलियास भाई मैंने बता दी। एक और मैं जो नमाज ना छोड़ने के जो नुकसानात है वो भी, क्योंकि मैं समझता हूँ जी
हमेशा ना जो आप अमल करते हैं ना उसके जो आपको नुकसानात होते हैं, जो उसके फायदे नहीं पहुंचते ना आपको ना, वो ज्यादा ना अपने माइंड में रखने चाहिए, तब भी आप ना नेक अच्छे काम करते हैं। जैसा कि जी जो फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है ना जी, अल्लाह पाक उसके चेहरे से सुलह का नूर निकाल लेते हैं। सुलह करना बेशक। जो जोहर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है जी, अल्लाह पाक उसके रिज़्क से बढ़कर निकाल देते हैं। जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है जी, अल्लाह पाक उसके जिस्म से ताकत को सलब कर लेते हैं, बेशक। उसे बीमार रखते हैं, वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जो मगरिब की नमाज छोड़ता है जी, उसको उसकी औलाद से कभी वल्ला नफा नहीं मिलेगा, उसकी औलाद सारी जिंदगी नाफरमान रहेगी। बेशक। जो इशा की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, उसको राहत चैन की नींद ना आएगी वल्ला। बेशक। तो मुझे इसके अलावा क्या चाहिए दुनिया में? ये 5 चीजें ही तो हैं जो मुझे दुनिया में चाहिए। वल्ला वो नमाज से ही है और दुनियावी भी है, सब कुछ तो पैकेज आपको मिल गया। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। तो मजीद ये मैंने अपने तौर पे कुछ बातें मैंने ऑब्जर्व की थी, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, इन भाई के पास भी। तो जब तक ये नॉलेज हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जी, तो वल्लाह क्या फायदा है ऐसी नॉलेज का? बेशक ऐसा। खुद तो हमने अपनी जन्नत बना ली जी, दोजक बना ली, बेनमाजी की नौसियत 40 घर आगे 40 पीछे 40, ऐसे बातें बहुत लंबी हो रही हैं। हाफिज साहब का थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। माशाल्लाह ये इनका जो सीन है ना, ये माशाल्लाह आलिम है, माशाल्लाह उनके पास भी बहुत टाइम लगा हुआ है, और इनका हर लिहाज से ना माशाल्लाह जगह जगह में भी इनको बुलाया जाता है जी, तरगीब देते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे नाखवा हैं। अब इनसे थोड़ी सी ना अखलाक, नमाज और ना माँ बाप और बच्चों के ऊपर हमें माशाल्लाह आपने नमाज के बारे में काफ़ी मुफस्सल तफसील के साथ आपने बयान फरमा दिया है जी। मजीद अब कुछ गुंजाइश नहीं बची। अगर एक आदमी मैं आपको बता दूं, हम दिन स्टार्ट करें जैसे सुबह हम उठते हैं। हाँ, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि 5 नमाजें जो है ना, ये हमारे फायदे के लिए है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुला रहा है, हमारे फायदा हमें देने के लिए बुला रहा है, लेने के लिए नहीं बुला रहा। और दूसरी बात ये कि हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी थी 50 नमाजें उन पर फर्ज थी। ठीक है, हम पे सिर्फ 5 नमाजें फर्ज है। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 के बराबर अजर मिलेगा। पढ़ेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। हमें उनके बराबर ही मिलेगा। हाँ जी। दूसरी बात ये कि अखलाक के बारे में जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह जो अखलाक हदीस पाक में आता है, तो में से बेहतरीन इंसान वो जो बेहतर अखलाक के साथ है, जिसका अखलाक सबसे बेहतर है वो सबसे बेहतर इंसान है। फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के साथ। हमारे घर वाले जो है ना, सबसे ज्यादा हमारे अच्छे अखलाक के मुस्तहिक वो है। हमारे बच्चे हैं, बाद वक्त हम देखते हैं वालिद साहब घर में एंटर होते हैं, बच्चे छुप जाते सारे कि बाप कितना खौफ आ रहा होता है। ऐसा नहीं है। तो बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करें। एक यहूदी के बच्चे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया, उसको चूमा। उस यहूदी ने फरमाया कि आपने ये क्यों चूमा है? फरमाया कि हमारा था इस्लाम बता, हमारा मजहब भी बच्चों से मोहब्बत करना बता। उसने कहा मैंने आज तक अपने बच्चे को नहीं चूमा। तो इस बात पे वो मुसलमान हो गया जी। तो दीन जो है ना, हमारा सारा अखलाक ही है। 80% हमारा जो दीन है ना अखलाक है, 20% सिर्फ इबादत है। जैसे कि हज जो है ना, वो बंदा करेगा जिसपे पैसे हैं। ठीक है, ज़कात वो देगा जिसके पास पैसा है, और कुर्बानी वो करेगा जिस पे फर्ज है पैसा है। पीछे एक रहती है नमाज, अब वो नमाज भी ना पढ़े तो फिर फायदा है। तो मैं कि ईमान और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ने का फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, जी जी, बस ऐसे ही है। हम जो रुकावट बने हैं ना गैर मुस्लिमों के इस्लाम में दाखिले की, वो हम खुद हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही। अब थोड़े से वालिदैन के हुकूक के बारे में थोड़ा सा, हमें वो बहुत मेजर टॉपिक समझता हूँ मैं जी। ये वालिदैन के हुकूक जो है, जो हम पूरे अंजाम में नहीं दे रहे हैं जी, हमारे वो उन पे हमें थोड़ा सा गाइड करें जी। वालिदैन को कुरान और सुन्नत के हवाले से लेके कोई अहादीस के हवाला दे के हमें वो उस पे माशाल्लाह अभी को हाफिज़ कुरान है। कुरान पाक में बेशुमार आयात ऐसी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आता है, और दूसरी जगह पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को जब नसीहतें की, उसमें ये भी फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसान, अपने वालिदैन के हुस्न सलूक करो। ठीक है, अब मेन बात ये आती है कि जो बच्चा जब पैदा हो रहा है ना, उस वक्त से लेके जो बड़ा हो रहा है, वो सारी तरबियत को जो ज़माना है, जैसे बाद में बीज डाल दिया, जब पौधा निकल रहा है, जब पौधा निकल रहा है, छोटी सी कोम्पल निकलती है, वो बहुत नाजुक होती है। जिस तरफ आप उसको मूव करोगे ना, वो चली जाएगी। उसने वैसे ही होना है जी। ऐसे ही है। सबसे अवलीन दरसगाह जो है ना, माँ की गोद है। माँ की गोद से अगर उसको अच्छे अखलाक मिल रहा है, मसला ये है कि, और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, जब बच्चा माँ की पेट में होता है ना, उस वक्त से उसका अखलाक बनना शुरू हो जाता है जी। ऐसे ऐसे जो है ना बुजुर्गान दिन भी गुजरे हैं। जब वो पैदा हुए ना, तो आधे हाफिज कुरान थे, कोई पूरा हाफिज कुरान था, कोई चंद सूरत कुरान का हाफिज थे। वो वजह उसकी ये बनी, जब हमने देखा किताबों में जो हमें मिलती बात, तो उनकी जो वालदा थी ना, जब प्रेगनेंसी की हालत के अंदर वो कुरान पाक की बहुत ज्यादा तिलावत करती थी, बहुत ज्यादा तिलावत करती थी। तो अगर हमारी माएँ जो है ना,
वो इस हालत में भी अगर पैदा होने से पहले ही अगर आप कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दें, और बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार चीजें ऐसी आप करने वाले बहुत काम है, अगर बहुत काम है। अगर आप दिल से चाहें और करें, सोशल मीडिया को जरा छोड़ें। आजकल की जो माएँ आजकल की आ रही हैं, या जो, उनको भी नहीं कहेंगे, किसी को तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है। जो हम मुआशरे में देख रहे हैं, हम अपने घरों में देख रहे हैं और बाहर देख रहे हैं, हम वही बयान करेंगे जी। हमारा हर किसी मतलब नहीं है, कतन मतलब नहीं है कि हम किसी को तनकीद करें माँ का नाम लेके या कुछ ऐसा। लोग समझ जाते हैं। मैंने एक दो वीडियोस की थी तो वो ना काफी ना नेगेटिव वे पे चली गई थी। दूसरा मैं ये बता ये जो आजकल के बच्चों में मैं बहरना डिसार्ट हुआ है इलियास भाई, मैं बहुत डिसार्ट हुआ हूँ। किसी को कलमा वल्ला नहीं आता बच्चों को। ये वाला गाना सुना के दिखाओ ना, शक्ल बूम बूम करके दिखाओ ना, ये स्टेप करके दिखाओ ना, तो वल्ला हम ये कब निकलेंगे। मैं समझता हूँ जी, हमारी जो पुरानी माएँ होती थी जी, नानी होती थी, दादी होती थी, अब मेजोरिटी 2023 में मुझे वो चीज नहीं मिल रही, वो परवरिश नहीं मिल रही। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा बच्चों का इखलाक, तरबियत, बोलना, लहजा, उठना बैठना, हर चीज जो है ना आपका इखलाक है, वो जाहिर करती है माँ बाप ने वल्ला बच्चे की कैसी तरबियत की है जी। वहां से ही पता चलता है सब कुछ, स्कूल्स में, ट्यूशंस में और इन सब चीजों में नहीं। जो माँ और जो घर का माहौल जो माँ बाप से और अपनों से मिलता है ना वल्ला, वो कहीं से भी नहीं मिलता। तो बच्चों को उतना ही रखना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखें, लाडों में ना रखें जी। लाडों में रख के आजकल क्या है जी, वो करते हैं जी, माँ बाप ने क्या डोरेमोन लगा के दे दिया, मामा जो अपनी वहां चली गई और वहां उनकी स्ट्रिक्ट रूटीन रखें। वल्ला ऐसे नहीं है कि मैंने बड़ी माएँ देखी हैं जी, अपनी फैमिलीज में भी बहुत माएँ देखी हैं जी, जिन्होंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन रूल में रखा हुआ जी। इतने बजे आपने फोन यूज करना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है। ये उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालें जी, उनको बिजी रखें। और थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट ऐसा रखना, इतना भी नहीं स्ट्रिक्ट करना कि बैलेंस लाइफ रखें। थोड़ी सी मौज मस्ती भी हो, स्ट्रिक्ट भी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो, थोड़ा सा डर हो। ये बेसिक है। यहाँ से चलेंगे तो फर्दर जो है ना वो बच्चा ना वैसे ही होगा। 7 साल के बाद नमाज ही है वल्ला, फर्ज है जी। 10 साल के बाद मार कर भी पढ़ाओ, ऐसे ही है। अब क्या हो रहा है यार, मैं बराबर मेन वजह मैं बताता हूँ, कुरान और हदीस पे अमल करना ना है। हदीस पाक में आता है मसाजिद जो है ना फर्ज नमाजों के लिए बनाई गई है। अब मसाजिद में हम फर्ज नमाज भी पढ़ रहे हैं, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं। हदीस पाक में आता है जो शख्स फजर की नमाज जो है ना उसकी जो सुन्नतें हैं 2, वो जब घर में अदा करे ना उसका बहुत सारा अजर है, उसके रिज़्क की बरकत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। अब जो सुन्नतें जो है ना घरों में आके हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे हमारे देखें, हमारे माँ बाप नमाज पढ़ रहे हैं, एक आप उनको कहते हो, एक खुद करके दिखाते हो, दोनों में बड़ा फर्क होता है। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते जो आप देखते हैं, जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल। दरबार रिसालत की कैसी वो गरीब होगी, हसन के होठों पे जब नाते